आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक रिलेशन है राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल के साथ साइड्स का उसके। ठीक है, अब देखो कि साइड में कैसे रिलेशन है। अगर ये थीटा है, मान लो ये एंगल हमारा सी है, ठीक है, तो यहाँ जब थीटा है तो ये थीटा को देखेंगे जो इसके साथ अटैच है वो हो गया बेस। ठीक है, जो इसके अपोजिट में है वो हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये तो हाइपोटेन्यूस हमेशा रहेगा ही जो लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक है, अब एक और रिलेशन आप लोगों को यहाँ पता होगा कि ए सी स्क्वायर, जिसका इस चैप्टर में बहुत ज़रूरत होगा। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमेशा याद रखेंगे तो आपको ट्रिग्नो में कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा। आज के ट्रिग्नो में हम सीखेंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री को सबसे आसान आपके लिए चैप्टर में बना पाऊँ। ठीक है, ये है A to Z आपको ये वीडियो देगा। ठीक है, ट्रिग्नो के लिए। ओके, अब देखो, अब तो आपको पता चल गया कि ये थीटा क्या है और बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइट क्या है। ठीक है, अब इसके साथ साथ अगर मान लो हम कुछ फॉर्मूला याद रख लेते हैं। कुछ फॉर्मूला याद क्या रखना है, सबसे आसान आपको मैं एक दिखाती हूँ कि कैसे साइन थीटा और कॉस थीटा को याद रखोगे तो आपको सब याद रहेगा। ठीक है, अब साइन थीटा के लिए p/h एंड कॉस थीटा के लिए b/h। कॉस में अल्फ़ाबेटिकली c पहले आता है, यहाँ भी b, बेस में b पहले आता है, तो अल्फ़ाबेटिकली अगर आप याद रखोगे तो कॉस के लिए b/h और s बाद में आता है तो p/h। ठीक है, तो पहला आपने क्या लर्न किया कि साइन थीटा p/h, ये p और ये h। ठीक है, अब जस्ट अपोजिट टू साइन थीटा होता है हमारा क्या, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो अब क्या याद रखेंगे कि 1/sin थीटा है तो कॉसेक थीटा होगा। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो तो h/p। ठीक है, वैसे ही कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो अब इसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये 1/cos थीटा, ये हो गया h/b। ठीक है, अब ये दो और फॉर्मूला tan थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, अब देखो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो ये था हमारा साइन थीटा और ये था हमारा कॉस थीटा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, p/b। ठीक है, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, तो वो क्या मिला, 1/tan थीटा। ठीक है, और 1/tan थीटा मतलब क्या, ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, b/p। ये इतना फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, इसमें कुछ नहीं है, बस समझना है साइन थीटा कॉस थीटा को, और सारे रेशियो जो 6 रेशियोज हैं वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप 5 से 6 सम बनाओगे लर्न हो जाएंगे। ओके, चलिए अब यहाँ हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन में है इन अ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ आपके पास अगर ट्रायंगल नहीं दिया है तो स्टार्टिंग में आप ट्रायंगल को ड्रॉ करो। ड्रॉ करने से क्या होगा कि आपको कहीं भी गलती नहीं होगा और क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट कि कैसे करना है। ABC ड्रॉ करो, B है राइट एंगल, यहाँ पर B लिख लो 90 डिग्री पे, ये हो गया A और ये C। ठीक है, अब देखो A और C किसी को भी आप लिख सकते हो। AB 24, तो AB हो गया कितना, 24। ठीक है, BC हो गया 7। पहला काम करना है आपको AC फाइंड आउट कर लेना है, और आपको तो पता है अब कि AC इज इक्वल टू क्या, √24 स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये आपको रूट फाइंड आउट करने आता है। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 25, है ना। ये याद रखना होता है, बहुत लोग जो हैं वो अभी ने आपने सीखा होगा 8 और 9 में कि कैसे, ठीक है, ट्रिपलेट याद रखें। यही होता है ट्रिपलेट लर्न करके रखने का फ़ायदा। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया 25।
अब 25 लेंगे तो आपसे क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो पार्ट है इसमें पूछ रहा है साइन ए, ठीक है। अब उसमें डाल दो वैल्यू। साइन ए मतलब क्या कि बेस ये होगा, ओके। जब बेस ये होगा 24 तो परपेंडिकुलर ये होगा, और साइन का क्या होता था P/H, तो परपेंडिकुलर क्या इस एंगल ए के अपोजिट में क्या है 7, तो ये हो जाएगा 7, और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, तो 7/25, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है cos A, ओके। तो cos A इज इक्वल टू क्या बताए थे B/H, ऐसे ही सम बनाओगे और आपको लर्न हो जाएगा, है ना। cos A B/H मैं बताऊंगी आपको कि कैसे इजी वे में प्रूविंग सम्स बना सकते हो आप इजीली, ठीक है। ये 7/25 है, cos A के लिए क्या होगा B/H, तो B कितना है बेस हो गया 24, ठीक है, और H तो H है वो 25, ठीक है। वैसे ही आप पार्ट 2 में जब जाओगे तो यहाँ क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 में क्या पूछ रहा है कि साइन C, ठीक है। अब देखो जब साइन C पूछेगा तो बेस किसको लोगे, देखो यहाँ देखो, यहाँ जो बेस है जब साइन C लोगे तो बेस तो ये हो गया, तो बेस ये हो गया तो B हो गया कितना 7, तो ये 24 क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर उस समय में, ठीक है। यही बस डिफरेंस होता है, जिसको याद रखेंगे तो आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं है, एकदम इजी है याद रखना, ठीक है। अब साइन C, तो साइन C कितना लिख लेंगे आप 24/25, H तो H ही रहेगा, ठीक है। और क्या पूछ रहा है आपसे cos C, ठीक है। cos C क्या हो जाएगा, बेस कितना था वहाँ पर 7 और H, यही हो गया आपका आंसर। तो था ना इजी, बस खाली वैल्यू पुट कर देना है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ एक ट्रायंगल गिवन है PQR, है ना। तो यहाँ फर्स्ट काम क्या करना था आपको पता है अब तो, ठीक है। फर्स्ट है कि आप जो साइड गिवन नहीं है उसको फाइंड आउट कर लो, ठीक है। ये हो गया P, ये Q एंड दिस इज R, राइट। Angle Q is 90 degree, right? So this will be 12 centimeter, right? This is 13 centimeter. तो ये अपने आप आपको याद रहना चाहिए कि this will be 5 centimeter because you all know that what is the Pythagorean triplets. Okay ना? Now come to find tan P minus cot R. देखो अब tan P के लिए किसको लेंगे, इसको ले लेंगे बेस, तो अभी tan थीटा, तो क्या लिखेंगे tan P सॉरी tan P इज इक्वल टू tan होता है हमारा कितना P/B, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या इसके लिए ये, तो 5/12, ठीक है। एंड क्या गिवन है cot R, ठीक है। और cot क्या होता है हमारा B/P, ठीक है। लेकिन cot R पूछ रहा है तो ये एंगल के लिए बेस कितना 5, ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या 12, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ तो सिंपल है कि tan P माइनस cot R करेंगे, 5/12 माइनस cot R 5/12 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे आप tan P माइनस cot R इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0, तो आंसर क्या हो गया आपका 0, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो अभी सारे क्वेश्चंस में नए नए टर्म आएंगे, तो इसलिए मैं सबको अभी सॉल्व कर देती हूँ 1 बाय 1, ठीक है। उसके बाद कुछ जो एक जैसे क्वेश्चन आएंगे उनको मैं स्किप करूंगी आपके लिए, ठीक है। फिर जो हार्ड सम्स होंगे उसको मैं सॉल्व करूंगी। सो इफ साइन ए, तो अब यहाँ लिख लो साइन ए इज इक्वल टू 3/4, और तब तक आप रफ में डायग्राम बनाते रहोगे जब तक आपको कि याद नहीं हो जाता है। तो साइन ए मतलब क्या, ये ए यहाँ लेंगे, बी यहाँ और सी यहाँ, ठीक है। ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। ए 90 नहीं हो सकता है उस कंडीशन में,
तो साइन ए 3/4 है, तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज ना करें कि अगर 3/4 है तो 5 ही हो जाएगा ट्रिपलेट, नहीं, क्योंकि आपके पास साइन ए मतलब इस एंगल के लिए बात हो रहा है, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, ये, है ना, क्योंकि साइन ए क्या होता है हमारा p/h, राइट। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, b, तो b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, √4² माइनस 3², सही है, क्या हो जाएगा, 4 हो गया 16 माइनस हो गया 9, तो √7, समझ में आया। तो ये जो हमारा बेस होगा वो कितना बनेगा, √7, क्लियर। अब वैल्यू डाल दो, फाइंड आउट करना है आपको cot A एंड tan A, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, cot A इज इक्वल टू cot A तो सेम एंगल रहेगा, cot A क्या होता है हमारा, cot A होता है b/p, है ना, b/p, ठीक है। तो b/p, b कितना है, बेस कितना है, यहाँ बेस है √7, ठीक है, और p कितना है 3, ठीक है। दूसरा क्या पूछ रहा है, tan A, ओके ना, सो tan A इज इक्वल टू क्या, p/b, तो p कितना है 3/√7। तो समझ में आया कि किस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, गिवन cot A, ठीक है। यहाँ देखो क्वेश्चन 4 में किस तरह से आपको हैंडल करना है, क्वेश्चन 4, ठीक है। यहाँ गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8, ओके। सो अब इसका क्या मतलब कि आप ऐसे लिख सकते हैं cot A इज इक्वल टू वॉट, ये 15 यहाँ जा कर के डिवाइड हो जाएगा 8/15, ठीक। अब फिर से वापस ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल बनाने में आसानी क्या है कि आपका आसान सा, ठीक है, ये हो जाएगा B A और ये C, कॉट क्या होता है हमारा b/p, ठीक है। तो b/p अगर गिवन है तो बेस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर 15 और आपको तो रिलेशन पता है कि AC कैसे फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ जब आप AC कैलकुलेट करोगे तो वो मिलेगा 17, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है साइन A एंड सेक A, ठीक है। तो वापस से फिर से लिख लेते हैं हम लोग, साइन A इज इक्वल टू क्या, साइन A होता है आपका p/h, p कितना है 15, h कितना आया 17, तो लिख लो 17, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, पूछ रहा है आपसे क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेक A, ओके, क्या लिख लेंगे, सेक A क्या होता है, कॉस का अपोजिट, कॉस का अपोजिट मतलब h/b, ठीक है। h कितना है आपका 17 और b कितना है 8, तो ये क्या हो जाएगा 17/8 हो गया एक आंसर आपका, और एक हो गया 15/17, ये दो आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आएंगे इससे कुछ थोड़े हार्ड सम्स, ये तो इजी सम्स थे, ठीक है, जो थोड़े हार्ड सम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5 में आपका एक डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ क्या गिवन है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, ठीक है। ये देखो सेक थीटा ABC, यहाँ कुछ भी नहीं गिवन है तो थीटा आप किसी को भी ले सकते हो, ठीक है। अब ये थीटा हो गया, तो यहाँ गिवन है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, मतलब क्या, सेक का क्या रिलेशन बताया था h/b, ठीक है। h हो गया 13, बेस हो गया 12, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 5, नहीं, अगर आप देखोगे 13 स्क्वायर 169 माइनस करोगे 144, 12 का स्क्वायर तो मिलेगा 25,
और 25 का रूट करोगे तो मिल जाएगा 5। ठीक है, अब देखो यहाँ से पूछ क्या रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 5 में, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, कि जितना भी मैंने बताया, ठीक है, क्या क्या, साइन थीटा, ठीक है, वैल्यू डालोगे क्या, एक बार वापस से मैं लिख देती हूँ आपके लिए, ठीक है, साइन थीटा p/h, ओके, लिख दो, वैल्यू डाल दो, ठीक है। फिर वापस से क्या, इसका अपोजिट क्या, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या, h/p, ठीक है। अब आएगा क्या, कॉस थीटा, ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, b/h, ठीक है, सारे वैल्यू का पुट करते जाओ, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या, p/b, है ना। अब रह गया क्या आपका कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या लिखेंगे, b/p, है ना। और इस तरह से आप सारे रेशियो वैल्यू पुट कर सकते हैं और आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। वीडियो को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको चाहिए कि ट्रिग्नो आपका चुटकी में सॉल्व हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।